कृषि कानूनों के वापस होने के बाद भी किसानों का आंदोलन जारी। हालांकि इस बीच किसानों ने सरकार के प्रस्ताव को मान लिया है। जानकारी के मुताबिक अब गुरुवार दोपहर 12 बजे फिर किसानों की मुलाकात होगी और ऐसे में किसानों के साथ ही मुलाकात होगी और बताया जा रहा है कि सरकार ने तत्काल केस वापसी की बात कही है और संयुक्त किसान मोर्चा की तरफ से प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कहा गया है कि संयुक्त किसान मोर्चा ने भारत सरकार से एक संशोधित मसौदा प्रस्ताव प्राप्त करने की पुष्टि की है और प्रस्ताव को स्वीकार करते हुए एसकेएम के भीतर एक आम सहमति बन गई है। अब सरकार के लेटर हेड पर हस्ताक्षर किए गए औपचारिक पत्र का इंतजार है। आज जो ड्राफ्ट आया है वो हमारे बीच की जो सहमति है वो ये है कि ड्राफ्ट तो अभी हम ओपन नहीं करेंगे, लेकिन हमारी तरफ से उस पर सहमति बन गई है और सरकार की तरफ से जो ड्राफ्ट आया था उसको लेटर में बदलना, सरकार का ऑथराइज चिट्ठी आनी, वो अभी बाकी है। हमने एसकेएम की तरफ से, हरियाणा ने, पंजाब ने, या जो भी साथी बीच में थे, सभी ने मिलके उस पर सहमति जता दी है कि जहां तक सरकार पहुंची है वहां तक हमारी सहमति है। एक बार इस आंदोलन को स्थगित जो है वो उस मांगों पर सहमति है और जैसा वो लिख के आएगा उसके बाद कल की जो है वो फिर मीटिंग रखी गई है। अभी स्थगित करने का निर्णय नहीं है, वो कल की मीटिंग में लिया जाएगा। कल तक वो ड्राफ्ट जो है, कल 12 बजे मीटिंग है, जैसे ड्राफ्ट सरकार पे आएगा, सरकार का आएगा, वैसे हमारी दोबारा से फिर मीटिंग करेंगे और मीटिंग करने के बाद फिर हम किसी नतीजे पे पहुंचेंगे। एसकेएम की बैठक में सहमति हुई है। अभी सरकार के पास से एक अधिकृत हमारे पास ड्राफ्ट आएगा और जब ड्राफ्ट आ जाएगा उस पर फिर कल बैठक होगी और उसी बैठक में हम आगामी निर्णय और रणनीति बनाएंगे। तब तक के लिए हमारी तैयारियां यथावत हैं। आंदोलन को स्थगित करने का कोई प्रश्न नहीं है। आंदोलन हमारा निरंतर जारी है। अभी जैसे चल रहा था वैसे ही चल रहा है। ये प्रक्रियाएं चलती रहती हैं, बातचीत सालों से हो रही है। जब तक हमारे हाथ में कोई ठोस जो सरकार की तरफ से ऑफिशियल ऑर्डर जिस तरह का होता है, सरकार का नोटिफिकेशन, सरकार का जो प्रक्रिया है, साइन होके हमारे हाथ में नहीं आ जाती हैं, तब तक कयास लगाए जाते हैं। लेकिन ये तय हो गया कि हमारा सहमति बन गई है। हमारा विवादित मुद्दे नहीं रहे हैं, लेकिन अब सरकार के पाले में है गेंद। सरकार किस तरह से उस पर एक्ट करती है वो कल तक निकल के सामने आ जाएगा और जैसा भी सरकार निर्णय लेगी उसके बाद उसी के अनुसार हम कल वाली जो मीटिंग है आगे विचार करके आगे की बात सोचेंगे कि हमको क्या करना है। और वहीं हरियाणा में 17 दिसंबर से विधानसभा का शीतकालीन सत्र शुरू हो रहा है, जिसको लेकर कांग्रेस रणनीति तैयार करने में जुट गई और इसी कड़ी में चंडीगढ़ में कांग्रेस विधायक दल की बैठक हुई है, जिसमें नेता विपक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा की अध्यक्षता में कई नेता शामिल हुए और इस दौरान प्रदेश सरकार पर निशाना साधते हुए भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने कहा कि तीसरी लहर की आशंका बढ़ती जा रही है, लेकिन सरकार इसको लेकर कोई तैयारी नहीं कर रही। अब ऐसे में तीसरी लहर से सरकार कैसे पार पाएगी? जॉब स्कैम हुआ है और जो कि मैं शुरू से कहा, हमने सभी साथियों ने असेंबली में भी उठाया कि हरियाणा में नौकरियां परचून की दुकान की तरह बिक रही, जैसे परचून की दुकान में परचून बिकता है, हर नौकरियों के रेट लगे हुए थे। लेकिन सरकार ने सदा ये कहा कि हमारी पारदर्शी है और मेरिट पे नौकरियां लग रही हैं। अभी जो पहले हरियाणा सबऑर्डिनेट सर्विस कमीशन के वहां घपला पकड़ा गया और उसके चेयरमैन को सस्पेंड करना पड़ा और अब जो इनकी मेरिट और पारदर्शिता एक सूटकेस के नोटों में बंद मिल गई।
और वहीं हरियाणा में एचपीएससी घोटाले मामले में डिप्टी सेक्रेटरी अनिल नागर की बर्खास्तगी को लेकर कांग्रेस ने एक बार फिर हरियाणा सरकार पर निशाना साधा है। ऐसे में मनोहर सरकार पर हमला बोलते हुए कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता रणदीप सिंह सुरजेवाला ने कहा है कि अगर इस मामले की निष्पक्षता से जांच हो जाएगी तो सभी सफेदपोशों का खुलासा हो जाएगा। साथ ही उन्होंने कहा कि साफ लगता है कि इस मामले में मुख्यमंत्री मनोहर लाल अपने चहेतों को बचाने की कोशिश कर रहे हैं। देखिए, जो दोषी हैं या आरोपी हैं वो कौन है? एचपीएससी। वही कह रहे हैं कि हाँ जी जांच मत करना जी। क्यों? चेयरमैन और मेंबर एचपीएससी ये कह रहे हैं साहब जांच मत करना, इसकी इसे ऐसे ही बर्खास्त कर दो, क्योंकि जांच होगी तो पता चल जाएगा कि कौन कौन वो सफेदपोश हैं जो ओएमआर शीट भरवाकर करोड़ों रुपया अटैची में लूटते थे। जांच होगी तो पता चल जाएगा कि क्या चेयरमैन और मेंबरों की भी भूमिका है। जांच होगी तो पता चल जाएगा एचपीएससी में कितना और घालमेल है, कितनी और नौकरियां बेची गई, इसीलिए जांच नहीं कर रहे। और अगर गवर्नर हरियाणा ये कहते हैं कि अनिल नागर किस कार्यकाल में सारी भर्तियां जो हैं उनके रिकॉर्ड की सैंक्टिटी नहीं बची, तो वो नौकरियां खारिज क्यों नहीं कर रहे? जब मैंने पिछली बार सवाल उठाया, खट्टर साहब बोले एचपीएससी फैसला करेगा। माफ कीजिए, आप तो दोषी हो मर्डर के, आप फैसला करोगे कि आप मर्डर के आरोपी हो और आपने किया है या नहीं किया? जो खुद आरोपी है आप उसे कह रहे हो कि बताओ तूने कत्ल किया या नहीं किया, इसका जज भी तू ही है। हाउ कैन यू बी ए जज इन योर ओन कॉज? और यमुनानगर में मुख्यमंत्री अंत्योदय परिवार उत्थान मेला का आयोजन किया गया, जिसमें हरियाणा के शिक्षा मंत्री कंवरपाल सिंह गुर्जर शामिल हुए। और इस दौरान उन्होंने बताया कि इस मेले का आयोजन जिले के बेरोजगार लोगों को चिन्हित कर उन्हें रोजगार प्रदान कराने के लिए किया गया है। साथ ही उन्हें यहां बैंक से लोन भी उपलब्ध कराया जाएगा। और आपको ये भी जानकारी दे दें कि यमुनानगर में ये मेला 2 दिनों तक चलेगा, जिसमें जिले के लगभग 1200 ऐसे लोग हिस्सा लेंगे जो मुख्यमंत्री अंत्योदय परिवार उत्थान योजना से पात्र हैं। यानी कि हमारा टारगेट जो माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा है कि जिन लोगों की आमदन 1,80,000 से कम है, ऐसे लोगों को चिन्हित करके उनकी आमदन को हमने बढ़ा के 1,80,000 से ऊपर करना है। तो उसके लिए आज का कार्यक्रम रखा गया, आज और कल का कार्यक्रम है। और उसमें हम चिन्हित कर रहे हैं, अगर कोई व्यक्ति अपना रोजगार करना चाहता है, सब रोजगार करना चाहता है, तो यहीं पर एक टीम बैठी है और वो उसी मतलब जो भी वो रोजगार करना चाहता है उसके लिए उसका फार्म भरने के बाद और उसके साथ ही बैंक से उसको लोन देने का काम भी तुरंत किया जा रहा है। और चंडीगढ़ में पंजाब स्वास्थ्य विभाग में करीब 250 मल्टीपर्पज हेल्थ वर्कर को ज्वाइनिंग लेटर दिए गए। और इस पर पंजाब के स्वास्थ्य मंत्री ओपी सोनी ने प्रतिक्रिया करते हुए कहा कि 2017 चुनाव के दौरान कांग्रेस ने घर घर नौकरी देने का वादा किया था और उसके तहत आज 250 लोगों को नियुक्ति पत्र दिए गए हैं। और वहीं ओमिक्रॉन के बढ़ते मामलों पर स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि पिछले 2 साल से पूरी दुनिया कोरोना महामारी की चुनौती से निपट रही है। ऐसे में स्वास्थ्य विभाग की जिम्मेवारी ज्यादा बढ़ गई है। ਅਸੀਂ ਅੱਜ 600 ਦੇ ਕਰੀਬ ਜਿਹੜੀ ਅਸੀਂ ਭਰਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਮਲਟੀਪਰਪਜ਼ ਹੈਲਥ ਵਰਕਰਾਂ ਦੀ, ਸੋ ਉਹਦੇ ਅਪਾਇੰਟਮੈਂਟ ਲੈਟਰ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਦਿੱਤੇ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ 'ਚੋਂ 225 ਦੇ ਕਰੀਬ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਅਪਾਇੰਟਮੈਂਟ ਲੈਟਰ ਦਿੱਤੇ ਨੇ। ਸੋ 375 ਜਿਹੜੇ ਰਹਿ ਗਏ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਹਫ਼ਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਪਾਇੰਟਮੈਂਟ ਲੈਟਰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਇਸ਼ੂ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਸੋ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਸਾਡੀਆਂ ਹੈਲਥ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ 'ਚ ਪੋਸਟਾਂ ਖਾਲੀ ਸੀ, ਚਾਹੇ ਨਰਸਸ, ਚਾਹੇ ਮਲਟੀਪਰਪਜ਼ ਹੈਲਥ ਵਰਕਰਸ, ਚਾਹੇ ਪੈਰਾਮੈਡੀਕਲ ਸਟਾਫ, ਚਾਹੇ ਡਾਕਟਰਸ, ਅਸੀਂ ਸਾਰੀਆਂ ਪੋਸਟਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਕਾਫੀ ਅਸੀਂ ਫਿਲ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੁਝ ਰਹਿ ਗਈਆਂ ਨੇ ਉਹ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਲਦੀ ਹੈਲਥ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਨੇ ਸਾਰੀਆਂ ਹੀ ਪੋਸਟਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਅਸੀਂ ਫਿਲ ਕਰ ਲੈਣੀਆਂ ਨੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ।
दिल्ली एनसीआर में लगातार बढ़ रहे प्रदूषण को देख हरियाणा सरकार ने प्रदेश के 4 जिलों में स्कूलों को बंद करने का आदेश दिया है। इसके बाद फरीदाबाद के स्कूल संचालक काफी ज्यादा नाराज नजर आ रहे हैं और आपको बता दें कि जिले के सभी स्कूल संचालकों ने मिलकर डीसी कार्यालय के बाहर प्रदर्शन किया है, जमकर नारेबाजी भी की है। इस दौरान संचालकों ने बताया कि सरकार धरातल पर काम करे और स्कूलों को बंद ना करे, क्योंकि बार बार स्कूल बंद होने से बच्चों की पढ़ाई पर बुरा असर पड़ रहा है। हमारे जो जज्बा सभी जिम्मेदार हैं। एक है भविष्य को संवारने की मांग है, बच्चों के भविष्य को बनाने की मांग है, उन्हें पढ़ाने की मांग है, खोलने की मांग है। इसके अलावा हमें कुछ नहीं चाहिए। हम अपना शिद्दत से करना चाहते हैं और उसे कर रहे हैं, उसमें कोई रुकावट बने ये हमें मंजूर नहीं। जब जैसे बने हैं उनका सामने हमने बहुत से किया है। कोरोना काल में हम सारे नियम कायदे माने हैं। वायु प्रदूषण है तो हम एहतियात बरत रहे हैं, लेकिन स्कूल में बच्चों को आने से मना करके प्रदूषण को कम हम सकते, इसलिए बच्चे स्कूल आने चाहिए, उनकी पढ़ाई जारी रहनी चाहिए। यही आग्रह करने के लिए आज हम यहाँ शिक्षा मंत्री और मुख्यमंत्री को ज्ञापन देने डीसी साहब के माध्यम से आए हैं। उसी कड़ी में हम सब यहाँ इकट्ठे हुए हैं और उनका इंतजार कर रहे हैं। हरियाणा के नारायणगढ़ में एक महिला के साथ मारपीट का मामला गर्मा गया, जिसके बाद बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने इस पूरे मामले का विरोध करते हुए NH 72 पर चक्का जाम कर दिया। आपको बता दें कि मंगलवार को रीटा अपने पति के साथ खरीदने गई थी, जहां मामला सुनने के बाद दुकानदार ने महिला को थप्पड़ जड़ दिया था और जिसके बाद मामले ने तूल पकड़ लिया। और कैथल के लघु सचिवालय में आंगनवाड़ी वर्करों और हेल्परों ने अपनी मांगों को लेकर प्रदर्शन किया है, जिसमें वर्करों और हेल्परों ने सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। इस दौरान जारी नेताओं ने संयुक्त बयान जारी करते हुए कहा कि सरकार ने हमारी मांगे नहीं मानी तो आंदोलन और तेज होगा। और साथ ही कर्मचारी नेताओं ने सरकार पर वादा खिलाफी का आरोप लगाते हुए कहा कि हम लंबे समय से अपनी मांगों को लेकर रहे और सरकार का यही रवैया रहा तो आंदोलन और तेज होगा। हरियाणा में HPSC घोटाला मामले में तेजी आ रही है। लगातार तेजी से ये मामला गरमा रहा है। इसी को लेकर नवीन जयहिंद ने प्रदेश के अलग अलग जिलों में जाकर युवाओं से मुलाकात की और ऐसे में वो कैथल पहुंचे, जहां उन्होंने जमकर पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि ये विधायक की जिम्मेदारी बनती है कि वो अपने क्षेत्र में युवाओं की आवाज उठाएं और साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि युवाओं की आवाज उठाने और उनको न्याय दिलाने के लिए वो हर संभव करेंगे और सरकार से सीधी टक्कर लेंगे। खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड प्रेस द बेल आइकन। नेवर मिस एनी अपडेट। Download the Janatantra TV app, available on Google Play and App Store. Download it now.